औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर मोहम्मद बिलाल ताहिरी, आप देख रहे हैं TNN फेसबुक यूट्यूब पर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील भेरा के नवाई कस्बा वदन के अंदर, जहाँ पे दरिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं इस दरिया का बहाव उधर से उस साइड पे सीधा होना था, लेकिन इस दरिया का बहाव इस साइड पे होता हुआ ये सारी आप ये देख सकते हैं यह सर्कुलर हो के जा रहा है। अलबत्ता इस दरिया ने सीधा सीधा उधर से जाना था, लेकिन ये सर्कुलर होता हुआ यहाँ से ये सारी इसने कटाव लगाया हुआ है। ये सारा आगे आबादी है इस साइड पे और ये मनाज़र आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन दरिया इस साइड पे यह पानी अब सर्कुलर हो के जा रहा है। इस पानी को बहाव उधर से, ये सामने से उस साइड से उधर सीधा होना था, लेकिन ये सारा इस तरफ से इसने कटाव डाला हुआ है और ये आप देख सकते हैं ये सारा कटाव हो रहा है। और दर्जनों एकड़ जो काश्तकारी रकबा है जो इसके मद में आ चुका हुआ है, आपको ये मनाज़र दिखाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जी ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਡੀ ਮਲਕ ਸੇਬ ਅਹਿਮਦ ਭਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 17-18 ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੈ ਵਿਦ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਵੰਜਾ ਜਾਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਈ ਰਕਬਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਠੱਲਾ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਬੰਨ ਬੱਜਣ ਨਾਲ ਅਚਰਾਬ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਵਧਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਅੱਗੇ ਢਈ ਤੇ ਗਾਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ, ਇਹ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੰਨ ਬੱਜ ਵੰਜਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਠੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਬੰਨ ਬੱਜਣ ਨਾਲ ਜਨਾਬ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ और 4-5 लोग जेड़े पिंड जेड़े नो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ गो होसन। मलाबाद। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे वदन गांव और अचरा के दरमियान, जहाँ पे दरियाव ने कटाव लगाया हुआ है और ये मनाज़िर आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये कटाव सामने नज़र आपको ये सामने आ रही होगी, ये आबादी यहाँ थी, ये सारी आबादी थी, लेकिन दरियाव ने यहाँ से कटाव किया और ये सर्कुलर होता हुआ ये सारा कटाव इस तरह ये देख लें। यहाँ पे ये सारी आबादी थी, यहाँ जिस साइड पे हम खड़े हैं इस साइड पे ये सामने भी आबादी है और ये चारों तरफ मतलब आबादी थी। दरियाव ने इसको अपने कटाव के अंदर ले लिया हुआ है और अब ये जो पानी आ रहा है, पानी का बहाव सर्कुलर हो के आ रहा है जो इस गाँव की तरफ से मज़ीद कटाव कर रहा है, लेकिन इंतज़ामिया और आला हकाम की बर वक्त कार्रवाई की वजह से यहाँ पे बंद बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। और आज यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर भेरा, डिप्टी कमिश्नर भेरा, कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और सूबाई वज़ीर मौसलात मलक शोएब अहमद भरत और दीगर अफसरान यहाँ पे आ रहे हैं और ये मनाज़र आपको यहाँ से दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पे हिफाजती जो है बंद बनाया जाएगा और उसके लिए इक़दामात फौरी तौर पर शुरू कर दिए गए हैं। ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸੋਲ ਹਵਾ ਸੋਲ गाड़ी में चाहिए।
आसाम चार लग रहे हैं। क्या जनाब चाचू जान भाई क्या हमारा ये रिवर सर्वे जो है ना, मैप है, लेआउट है ये सारा। बेसिकली जिस अभी हम जिस जगह पे हैं, ये जहाँ पे पहले इस पॉइंट के ऊपर ये गंदा पानी था, इस जगह पे ऊपर जो ज़मींदारों ने लोकली उसको बनाया हुआ था। इस साइड का सर ये चूँकि रिवर झेलम के बिल्कुल ही नदी का एरिया है, तो इस साथ जाकर होती है, कंट्रोल्ड फ्लोज होते हैं इसके अंदर। तो और उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जब फ्लोज होते हैं आफ्टर ये इसकी जो मंगला डैम की रेजिंग के बाद, वो जितने फ्लोज होते हैं उसके में जो हमारा बेसिक पर्पस होता है, वो जो कैनाल वाटर्स की डिमांड होती है उस इंडेंट को मीट कर रहे होते हैं। इसका नॉर्मल फ्लो कितना जी सर, इस ओवर इस सीजन में नॉर्मल फ्लो जो होता है इसका जी सर, एवरेज जी क्या सर। होता है? वैसे तो सर हमारा जो 75,000 तक जो है ना फ्लड लिमिट है, कि उस पे जाके वो लो फ्लो शुरू हो जाता है सर। जी जी। तो इस टाइम में सर 20,000 25,000 जितनी डिमांड होती है इरसा के इंडेंट के हिसाब से, आज सर है उसका तकरीबन 36,000 आज का फ्लो है। तो वैसे जो है इसका इस पे 36 रसूल बराज डाउन से परसों कितना था? परसों 46 तक गया है सर। तो सर 40 में स्पिल ओवर शुरू हो जाता है। यहाँ पे इसका यही तो मसला है ना कि लाख 2 लाख क्यूसेक यहाँ पे हैवी फ्लडिंग का कॉज बनता है, हमेशा से ही होता है। अब इसका क्या हल है? जी सर। ये सारा एरिया बचाना है। ये सर इस जगह, ये जो जगह है, इस जगह के ऊपर पहले वो गंडा बंद था जो जमींदारों ने खुद उसको ना प्लग किया हुआ था, बनाया हुआ था प्लग। उस तस्वीर पे एक्सप्लेन करें वो जी ज्यादा सर, ये इसके ऊपर सर, ये थोड़ा सा ये पॉइंट सर, ये पॉइंट, ये बेसिकली ये क्योंकि सर माउथ ऑफ द क्रीक है इस जगह पे, तो ये पोर्शन इधर आता था और ये बाकी मेन रिवर जो है उसका कोर्स ये है। तो इसके ऊपर सर ये जब ये प्लग हुआ था तो उसके बाद इस तरफ वो अच्छा, जब ये प्लग नहीं हुआ था तो उस वक्त लो फ्लोज भी इस ज़्यादातर इधर ही चलते थे। तो एट दैट टाइम ये जो है ना एक तरह की डीप चैनल थी, लेकिन प्लग होने के बाद इसने काफ़ी टाइम ये प्लग रही है, तो जो लो फ्लोज रहे हैं वो लो फ्लोज इसके प्लग होने की वजह से यहाँ पे चले हैं, तो रिवर का कोर्स जो है वो उस तरफ डेवलप होता गया। अब जो ये हुआ है कि जब पानी बढ़ा है, क्योंकि ये सर गंडा बंद जो होते हैं यूजुअली, एक तो इनका लेवल जो होता है वो भी NSL से कोई फुट 2 फुट ऊपर होता है। इनका मकसद भी सिर्फ ये होता है कि ये लो फ्लोज के अंदर सिर्फ क्रीक को प्लग करेंगे, और फिर ये जो एरिया है इसके अंदर अपना हो भी रहा है, नेचुरल कोर्स में ड्रेन भी हो रहा है रिवर के। जी सर जा रहा है सारा, तो इस तरफ नहीं फ्लो है ना सर, बाकी तो उस तरफ फ्लो हो रहा है ना सर। लेकिन जिस टाइम तक ये प्लग था फिर उस वक्त तक सारा फ्लो ही उधर था। तो फिर सर जिस वक्त ये 13 तारीख को जब ये बाईपास हुआ है, रोड हुआ है, तो उसके बाद से ये फर्स्ट उसका फ्रेश सारा फिर ये इस क्रीक के अंदर फ्लो होना शुरू हुआ है। तो उसका जो पहला इम्पैक्ट आया उससे फिर बहुत ज़्यादा मतलब वो उस टाइम इरोजन हुई है। उसके बाद से फिर ये पानी अभी उसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो अगर उसमें कोई डिस्चार्ज की फ्लक्चुएशन या वेरिएशन आती है तो फिर वो फर्दर इरोजन होती है, अगर कम आती है। हो रहा है इस जगह पे कोशिश करने की बजाय उसी को प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा डीसी साहब कह रहे थे कि वो प्लग करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। मेरा भी ये ख्याल है कि डीसी साहब की बात बिल्कुल सही थी तरह से कि आप क्रीक को जो आपका है प्लग उसको बंद करें ना सर, ओपनिंग को। इसका सर ये प्लग होगा सर जब फ्लो कंडीशंस ना नीचे जाएंगी, लो फ्लो मेरे इन होगा। लोगों से बात हुई थी सुबह सर DDM में भी ये डिटेल डिस्कशन हुई है। डिटेल हमारी डिस्कशन हुई है इसमें पे सर। ये बेसिकली ये कह रहे थे कि नीचे वाला जो एरिया है सर, ये जहाँ पे ये यके वाला जो जगह है, यहाँ पे ये लोग करेंगे स्टड बंद 11 इन लोगों ने कहा हुआ था। मैंने इन्हें ये कहा कि अगर अभी फ्लो नीचे हो जाता है, आपने 3-4 लगाए हों, तो उसके बाद फ्लो नीचे हो जाता है, तो बाकी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ करने के बजाय ऊपर क्यों ना करें? ये मेरा सवाल था। बिल्कुल ये बात इस तरह मेरा ख्याल है बेहतर है कि इसकी जो कॉज है। अब ये बताएं कि जो गागा विलेज का आपने विजिट किया है? जैसे गागा का मैंने भी विजिट नहीं किया सर, प्रपोजल देखे हैं मैंने। जो 3 स्पर्स बने थे उसका इफेक्ट क्या आया उसका? आपने बच मैं पेशाब हो रहा हूँ जी जी तो वो उसमें ना वो बेसिकली इसका ये होता है टेम्परेरी अरेंजमेंट। आप उस एज को होल्ड कर देते हैं, उसके फर्दर ना उसको एरोड नहीं करता। जैसे गागा विलेज बिल्कुल खड़ा है, उसके साथ वो 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उन्होंने होल्ड किया। अब हमने यहाँ पे इसीलिए कहा कि जी इस एज को एक तरफ हम होल्ड कर लेंगे। और जैसे डीसी साहब फरमा रहे हैं, अगर हमें फ्लोज अलाउ करते हैं, क्योंकि आप इस फ्लो में आप जितना मर्जी पत्थर डालें वो क्लोज नहीं होना। तो जैसे फ्लोज कम होंगे फिर हम उसको अर्दन करके तो उसको अब इस टाइम इरोजन रुक गई है, इस टाइम इससे रुक जाएगी।
मतलब जो अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं इससे ये एज इधर ही रुकती है। इसमें हम अंदर नहीं है। नहीं, इसमें हम कितने स्टड डालेंगे तो इरोजन रुक जाएगी? सर उसके आप मुताबिक लोगों ने तो अगर प्रपोज 11 किए हैं सर उसमें मैं ये बता रहा हूँ, अगर तो फ्लोज इतने रहते हैं वैसे तो आगे कम हो जाने, अगले हफ्ते 10 दिन में फ्लोज कम हो जाएंगे, फिर डिपेंड करता है। लेकिन आगे मानसून भी है ना सर, उसके बारे में भी नहीं सर, 3 मंथ्स हमारा है तो ये ये फ्लड है सीजन कि है ना, लेकिन अगर हमारे फ्लोज 10,000 तक आ जाते हैं 5-10 तक तो फिर हम उस अरेंजमेंट में जाएंगे। उस रेंज में मतलब 3-4 हम यहाँ पे करके बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वो ऊपर हो उसके जाए लिए तो सर ज्यादा इसमें बेहतर थोड़ा सा ये है ना कि जब ये चनाब हमारा बेहतर हो जाता है ना, ठीक है। अभी चनाब में पानी इतना है कि वो अपना सिर्फ गुजारा कर रहा है। खान की और जो मराला है ना वो पानी जो है ना वो उसके लिए है, इसलिए अभी इधर से पानी हम रिलीजेस इधर से मंगला से ले रहे हैं। जब चनाब अपना एक 8,000 पे आ जाएगा तो इधर से फिर हम रिलीजेस कम कर देंगे और यहाँ पे स्टोरेज स्टार्ट हो जाती है। ये आप जाके इसको कैप्चर कर रहे हैं चश्मा पे, इसको हम ट्रीमो पे कर रहे हैं। बेसिकली सर जब इसके उस जैसे सर फरमा रहे हैं ना यहाँ पे आर्चू लिंक कैनाल हम बेसिकली कादराबाद और चिराग को खरीद करते हैं, तो फिर जैसे उधर पानी आएगा तो फिर हम जस्ट उतना पानी लेंगे जितना हम रसूल से उधर डाइवर्ट कर देंगे। ये आपका डाउनस्ट्रीम ट्राई वैसे डैम की क्या हालात है? TWS में रहता है 44% अभी फिल हुआ है और अभी ये अब नीचे जा रहा है क्योंकि इस वक्त इसका आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, तो डैम में तो अभी मतलब सफिशिएंट कुशन है। ये सिर्फ ये बेसिकली वो क्योंकि तरबेला से इंडस से भी पानी कम है और मराला से जो है वो चनाब का भी पानी कम आ रहा है। जी सर बिल्कुल। सिर्फ इनका वो वाला इशू है कि अगर वो वाला चनाब हो जाए तो ये तो ग्राउंड वाटर रिक्वायरमेंट्स की जो डिमांड है सर उसके मुताबिक इसकी रिलीजेस इस वक्त हैं। ये लास्ट ईयर सर ये अगस्त में जाके फेल हुआ था। लास्ट ईयर मंगला जो है ये 4 साल बाद भरा था। तो ये पत्थर पीछे क्यों उतरवा लिया, आगे तक क्यों? इसकी सर इसको डंपर नहीं आ रहा, फिर आगे वो छोटी गलियां हैं सर, कलबट्स हैं, तो वो पे शॉर्ट करे फिर आगे बढ़ा। अब ये मुझे बताएं कि इसका अब ये क्या कहते हैं, ये तो अब आप लोगों ने सारी पढ़ी लिखी बातें सानू जट्टा ली गल है, सारे जी खले हुए नान कोई गल बात है गल हो समझ कोई नहीं है, सारे खले हुए सारे कोई अपनी जुबान ही सर साडे इधर सर जट्टां वाली सर है कि जेडे स्टार्ट लगदे पे ना सारे इस नाल जेडी लोकल रीच है ना, मतलब जितने हर असा 20 स्टार्ट लेंदे पे 100 फुट दे फासले ते ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੱਟ ਹੀ ਥੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਥੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਫਲੋ ਤੇ ਲਗਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੰਡਾ ਵੀ ਪਲੱਗ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਇਹ ਐਜ਼ ਫਸਟ ਪਹਿਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜ਼ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਲੱਗ ਹੋਵੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਵੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਦਰ ਮੁਕਣਾ ਹੈ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਫਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, दरमियान में जिन्हें फ्लो घटा था सर इस अरेंजमेंट से आपके बाकी सेफ हो जाएंगे, इधर आप मजीद एडवांस नहीं होगा आपके। और जेड़ा अपना दरिया दा बहाव चेंज होने भी चांसेस हैं अगर ਇਹਦੇ ਨਾਲ इस बार सर जब आप प्लग कर देंगे ना वो फिर वो पानी ऊपर से जाएगा। ये मसला यही है कि सर ये वो प्लग आपका इफेक्टिव है 40,000 तक, बिल्कुल जब पानी आपका 40 से बढ़ता है तो वो इधर से भी आ जाता है, क्योंकि वो उसको बाईपास करने का भी चांस होता है। लैंड के ज़मींदार जेड़ा ने जेड़ा हम थल्ले डंडा है रिक्लेम हो जाएगा एरिया, अगर वो बंद हो गया फिर वो सर जब बंद हो जाता है तो फिर तो लोग वो बंद हो जाता है। वाल पांच बन जाना तो चौ पन्ना लोग हो जाता है सर ठीक है पांच लोग जो है ना प्लग से अंदर भी एक्सेस फिर उसी से। सर ये कहते हैं मेरा शहर जो था दरिया की उस साइड पे मेरा शहर दरिया की साइड नहीं सर, मैं जो समझाऊँ वो ये कि अभी इमरजेंसी सिचुएशन है तो इमरजेंसी सिचुएशन में इसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। जब ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो डैम ने क्योंकि भरना है तो ये उसको रोक के उसको प्लग कर देंगे इसी तरह ही। लेकिन सर ये मैं आपके इलाके में आया हूँ और पहली दफ़ा मुझे ये ज़रूर बताना चाहिए कि जितना आपने 2 दिन 2 रातें जाके ये सारा अप्रूवल लिया है कल, ये आपको क्रेडिट जाता है सर। वी मस्ट अप्रिशिएट यू, लोगों की खातिर जो आपने मेहनत की है। मैं आपको ख्वाजा साहब की बात बताऊँ, कल के उन्होंने मीटिंग शुरू जैसे ही हुई तो उन्होंने आपका नाम लिया सर, उनका जी उनके लिए एक इमरजेंसी बनी हुई है तो सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है। तो जिस तरह आप अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं सर, ये एक अपनी आप मिसाल है। क्रेडिट गोज़ टू यू सर, सर वो जो लास्ट था ना गागे वाला वो बिल्कुल गांव असल गांव के बिल्कुल साथ आ गया।
सर वो हमने लोकल गवर्नमेंट से इरिगेशन वालों ने हमें जवाब दिया। आपने विजिट करने सर लेकिन हमने सर टेक्निकल सपोर्ट दी एग्जीक्यूशन के टाइम ये सर बंदा आगे की सपोर्ट भी दी थी, फिर हमने से वो अपना लोकल गवर्नमेंट वालों से वो मंगवाया। चलें जी जरा उठ के एक दफा चक्कर लगा ये कह रहे हैं कटाव इस तरफ जाता है। अच्छा वो चले आज जी राम कटाव भी हो रहा है बच्चे वाइट नजर आ रही है खबर सर जी थोड़ा पीछे पीछे है ये पीछे से है खाली खाली है ये निकल कहां से रहा है वापस दरिया में ही है। जी जी मैं ध्यान दे प्यारी अच्छा थोड़ा सा पीछे इंसान खड़ा काम कर चला मैं गया नहीं बंदा अगर इसकी बड़े लंबे खाट होते हैं इनकी लेंथ ज्यादा होती कोई गल नहीं मैं एक्सपीरियंस सर ये बता दें कि इमीडिएट आप इन 12 में से कितने बनाने हैं जिससे कम से कम ये रुक जाए और उसके लिए हम काम कर सकें। कितने चाहिए? 5 एल पे लगाए 5 लाइन के अंदर